है चैप्टर 7। 6 तक तो हो गए थे। चैप्टर 7 का क्या नाम है भाई? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपके 4 फॉर्मूले बताऊंगा मैं टोटल। लड़के, इसमें टोटल कितने फॉर्मूले बताऊंगा? 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है, उनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा वो आपको अच्छे से पता है, तो आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? फॉर्मूले कितने बता रहा हूँ? 4 में भी आपके ऐसे मान लो 4 भी नहीं बता रहा, 3 ही बता रहा हूँ। 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। 3 अगर आपको अच्छे से याद है तो, और आपका उनका उपयोग कहाँ करना है वो आपको पता है, तो फिर आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो आप पहला फॉर्मूला देखो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना आप। मैंने कहा कि कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु तो है P और एक बिंदु मैंने मान लिया Q। आप कुछ भी मान सकते हो, A B C कुछ भी, मैंने PQ मान लिया। इसके निर्देशांक मैंने दे दिए x1 और इसका दे दिया y1 और इसका दे दिया मैंने x2 और y2। ये P के निर्देशांक है, ये Q के निर्देशांक है, ये रेखा खंड है, रेखा नहीं है, ये रेखा खंड है। कैसे पता चला? रेखा में क्या होता है, यहाँ पे तीर का निशान होता है, रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, रेखा खंड को आगे पीछे बढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पे पॉइंट का मतलब है इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इसका मतलब है पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। समझ रहे हो? ये डॉट का मतलब क्या होता है, इसको आगे पीछे कहीं नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं ऐसे तीर का निशान लगाता, इसका मतलब है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे रेखा इस्तेमाल नहीं होती, क्या इस्तेमाल होता है? रेखा खंड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी आपसे पूछ ले कि P से लेके Q तक की दूरी बताओ। पहली चीज तो आपसे क्या पूछेगा कि ये P का निर्देशांक कुछ है, Q के निर्देशांक कुछ हैं, तो P से लेके Q तक की दूरी कितनी है वो हमें बता दो। समझ रहे? पहली चीज तो P Q की अगर आपको दूरी निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब ये फॉर्मूला हम भूल गए वहां पे जाके, फिर क्या करें? उसका भी तरीका है। तरीका क्या है? मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया है। सर हम ऐसे करें तो x1 में से x2 घटाएं, तो मैंने किया है x2 माइनस x1 का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाया है, फिर किया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे? जैसे x2 माइनस x1 लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको अंडरवुड में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो कोई फर्क आएगा क्या? कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मान आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, 5 में से कितना घटाना है? 2। मान लो एक बार कि 5 में से कितना घटाना है? 2। 5 में से 2 चला जाता है तो कितना बचता है? 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5 में से कितना घटाया आपने? 2 घटाया, तो कितना बचा? 3 बचा। तो सर इधर मैंने उल्टा कर दिया, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 2 में से किसको घटाना पड़ेगा? 5 को। तो 2 में से 5 चला जाएगा तो कितना? -3। और -3 का स्क्वायर भी कितना आता है? तो किधर भी लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको ऐसे लिख दो कि अंडरवुड में मैंने लिख दिया सर इसको कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। y वाला पद पहले लिख दिया, x वाला बाद में लिख दिया, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि प्लस में किधर भी लिखो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है, और 3 प्लस 5 भी कितना होता है? 8 होता है। प्लस में आप संख्याओं को किधर भी लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को? स्क्वायर में भी किधर भी घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ये याद है, ये याद है, ये याद है, कोई भी याद है तो आंसर वही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हम तो x वाले पद में से x वाले पद को घटाना है और स्क्वायर करना है, बात इतनी है। y वाले पद में से y वाले पद को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, और टोटल का क्या लगा देना है? अंडरवुड।
अब इधर से घटाते हैं, इधर से घटाते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। x वाले में से x वाले को घटाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस y वाले में से y वाले को घटाना है, स्क्वायर कर देना है, टोटल का क्या लगा देना है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इधर से घटाएं, इधर से, सर किधर से भी घटाओ, आपकी जहां से इच्छा है वहां से घटाओ, बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो दूरी सूत्र होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। एक सूत्र तो ये हो गया, ये आपके 7.1 में काम आएगा। मतलब 7.1 अगर आपको पढ़नी है तो ये सूत्र आना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हो। अब उसमें कुछ और भी आएंगे, जैसे आ गया आपके कि आपको कह दिया कि कोई बिंदु है वो संरेख है। क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित होना। जैसे मान लिया ये कोई बिंदु है A, ये कोई बिंदु है B और ये कोई बिंदु है C। एक ही रेखा पे स्थित है ना, ये मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है कि ये एक ही रेखा पे स्थित हैं, ये सारी चीज मेरे को पता है। तो सर ये संरेख हैं या नहीं है, ये सिद्ध करके बताओ। हमें ये कह दे, हमें क्या बोला कि ये A B C तीनों एक ही रेखा पर हैं, ये संरेख हैं, हमें सिद्ध करके बताओ। तो सर हमें दिख तो रहा है ये। अब संरेख को सिद्ध करने की कंडीशन क्या होती है आप समझना। अगर ये एक ही रेखा पर है, मान लो इस रेखा की दूरी यहाँ से लेके और यहाँ तक इस रेखाखंड की दूरी है 10 सेंटीमीटर। मान लिया अपन ने 20 मान लो 25 मान लो, अपन ने क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सही है ना। और A और B और इनके बीच में स्थित है C, और C बिंदु इसी रेखाखंड पर स्थित है। मान लिया इसी रेखाखंड पर स्थित है। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 है ना। तो सर A C और यहाँ से ले BC, AC और ले BC, दोनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 10 ही आना चाहिए ना साहब। भाई एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 है, तो मतलब इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10। तो ही तो पूरी दूरी कितनी होगी 10। ये पूरी रेखाखंड है वो कहाँ से बना, A से C तक गए और फिर C से कहाँ तक गए, तो पूरा रेखाखंड बन गया AB, सही है ना। और AB की दूरी दे दी मैंने 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 कहाँ से आया सर हमने इतना और इतना टोटल जोड़ दिया तो पूरा कितना बन गया 10। मैंने कहा ये 2 पेन है, इनको जोड़ दिया, ये भी 10 का था ये भी 10 का था, तो टोटल कितना हो गया अब 20 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो सर 20 कहाँ से है, मैंने कहा ये 10 का है ये भी कितने का है, तो सर इनको जोड़ने पर टोटल कितना आना चाहिए 20। अभी ये 20 का हो गया। अगर अब इनको जोड़ूं 20 नहीं आए, इसका मतलब कोई ना कोई पेन 10 सेंटीमीटर का नहीं। मान लिया 19 आए तो फिर आप क्या कहोगे, एक पेन तो 10 का है लेकिन दूसरा 10 का नहीं है, दूसरा तो कितने का है 9 का ही है। अगर 18 आए तो कहोगे एक 10 का है दूसरा तो 9 का ही 8 का ही होगा, या फिर दोनों 9 के हैं 10 का कोई नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो सर A से लेके B तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये बिंदु C यहाँ पे स्थित है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल भी कितना आना चाहिए 10। समझ रहे हो। मतलब अगर कोई बिंदु संरेख है तो सर उन सभी का टोटल पूरी दूरी के बराबर आना चाहिए। मतलब अगर हमें AC प्लस BC दोनों को जोड़ें तो AB की दूरी के बराबर आना सही है। AC जोड़े BC जोड़े तो पूरा A से लेके कहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि रेखाखंड AC और BC से ही बन रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो बिंदु कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। एक होता है बेटा समदूरस्थ। क्या होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समझ रहे हो। मान लिया कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B और ये कोई बिंदु है C। मैंने कहा कि A बिंदु और B बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है कौन सा बिंदु, C बिंदु। समान दूरी को मैं इस भाषा में क्या बोलूंगा, समदूरस्थ। मैंने कहा बिंदु C A B से समदूरस्थ है, सिद्ध करके दिखाओ।
क्या बोला मैंने? बिंदु सी ए बी से समदूरस्थ है, सिद्ध करके बताओ। सर समदूरस्थ बोला मतलब समान दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है वही यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तभी तो समान होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? तो ये समान दूरी पे हो जाएगा ना, इससे भी 5 सेंटीमीटर पे, इससे भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये समान दूरी पर स्थित है। अगर इधर 5 सेंटीमीटर है और इधर 10 है, इसका मतलब समान दूरी पर नहीं है। समान दूरी पर नहीं है तो समदूरस्थ भी नहीं है। समदूरस्थ कब होगा? जब ये बिंदु इधर से और इधर से समान दूरी पर होगा। समान दूरी का मतलब अगर ए सी का मान 10 आ रहा है तो बी सी का मान भी कितना आना चाहिए? समझ रहे हो आप? समदूरस्थ का मतलब ये है कि ए सी का जो मान होगा वो किसके होगा? बराबर बी सी के मान के बराबर होगा। डाउट है क्या आपको? ऐसे कैसे देख रहे हो फिर? समदूरस्थ का मतलब नहीं पता चल रहा? समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। अब मैंने कहा कि ये जो बीच वाला पार्ट है रेड रेड, ये जो रेड रेड पार्ट है वो इधर वाले पॉइंट से और इधर वाले पॉइंट से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब क्या है? अगर यहाँ से मैं नापूंगा इधर की दूरी और यहाँ से मैं नापूंगा इधर की दूरी, तो दोनों क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए, तो ही तो समान दूरी पर होगा। मैंने कहा यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक समान दूरी है। समान दूरी का मतलब अगर ये 10 है तो इधर वाली भी कितनी होनी चाहिए? तो मैं समान दूरी पे खड़ा हूँ, इधर से और इधर से। यहाँ पे खड़ा हो गया। मैंने कहा बताओ इन दोनों दीवारों से मैं समदूरस्थ हूँ, इस दीवार से और इस दीवार से समदूरस्थ हूँ। समदूरस्थ का मतलब क्या है? इस दीवार से मेरी दूरी जो है वही दूरी मेरी इस दीवार से, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो वहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होनी? अगर यहाँ से 5 है और वहाँ से 6 है, इसका मतलब मैं समदूरस्थ नहीं हूँ। समदूरस्थ का मतलब इधर से नापो चाहे इधर से नापो, आनी चाहिए बराबर। इसका मतलब है इस सी बिंदु को इधर से नाप लो या इधर से नाप लो, आनी चाहिए। मतलब ए सी का जो मान आएगा वही किसका आएगा? तो सर ए सी बराबर होगा बी सी के, तो होगा समदूरस्थ। अगर ए सी बी सी का योग होगा पूरा ए बी के बराबर तो होगा संरेख। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, ए के निर्देशांक आपको दे दे, बी के निर्देशांक आपको दे दे, सी के निर्देशांक आपको दे दे और कहे कि ये दोनों समदूरस्थ है तो सिद्ध करके दिखाओ, तो सर हमें क्या करना है? ए सी बराबर बी सी कर देना है। ए सी का मतलब है बिंदु ए को देखना है और बिंदु और ए और सी के बीच की क्या निकाल देनी है? दूरी। ए और सी के बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या है? सर तरीका आपने बता दिया ना, अभी ऊपर दूरी सूत्र बता दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी सूत्र लग जाएगा, दूसरे में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी सूत्र लग जाएगा, इधर भी दूरी सूत्र, इधर भी दूरी सूत्र, बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी करना है तो सर ए से लेके सी तक जाना है, बी से लेके सी तक जाना है, दोनों की दूरी निकाल के जोड़ देना है, बराबर फिर ए से लेके बी तक जाना है, इसकी दूरी निकाल लेनी है। समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी चलो आप 7.1 में एक्सरसाइज किस में आ जाओ आप? 7.1 में। और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाओ? फर्स्ट। अभी देखना आसानी से आप कर लोगे, बहुत ही आसानी से कर लोगे, बहुत ही ज्यादा। आगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो ये कह रहा है कि आपको बिंदु दे रखे हैं दो दो, सब में दो दो बिंदु दे रखे हैं और जो बिंदु है उनके बीच की क्या निकालनी है? और दूरियां तो सर इसी से निकालते हैं ना। तो सर इसमें जो पहला है वो हम कर लेंगे, दूसरा हम कर लेंगे, तीसरा एक बार आप बता दो। तीसरे के निर्देशांक ए बी माइनस ए माइनस बी। जो पहले का तीसरा है, बिंदु दे रखे हैं ए बी और दे रखा है माइनस ए और माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे? मानोगे। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि माना बिंदु P A और B है, मान लिया। आप कोई भी बिंदु मान सकते हो, तथा
बिंदु Q माइनस ए और माइनस बी है। ये मान लिया। मानने के बाद आप बना लो डायग्राम इनका। सर मान लिया ये तो है बिंदु P और ये है बिंदु Q, और बिंदु P के निर्देशांक तो आपने दे दिए A और B, और Q के दे दिया आपने माइनस ए और माइनस बी। फिर आपको पहले वाला जो होता है ना समीकरण, उसको x1 y1, जो बिंदु होता है उसको x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो सर फिर लिखना है आपको यहाँ पर x1 बराबर कितना है a, y1 बराबर कितना है b। हो गया इसका काम। दूसरे बिंदु पे चलो, x2 कितना है माइनस a, y2 कितना है माइनस b। अब हमें p q के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। तो p q की निकाल ली है तो p q लिखेंगे, a b होगा तो a b लिखेंगे, m n होगा तो m n लिखेंगे। आप जो भी नाम दो वो आपकी इच्छा अनुसार है। तो सर दूरी सूत्र हमने 3 पढ़े हैं, तीनों में से हम ऊपर ही ऊपर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। हम इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अभी सर इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, हमें जो मान दे रखा है ना उसको उठा के यहाँ रखना है। यहाँ पे किसका मान रखना है, x2 का मान कितना है, तो सर ब्रैकेट माइनस का a, फिर माइनस है तो x1 कितना है a, स्क्वायर है तो प्लस है तो, अब फिर से ब्रैकेट y2 कितना है माइनस का b, फिर माइनस y1 कितना है b, और स्क्वायर है तो, दिख रहा है ना आपको सारा मान लिखा हुआ है इधर। अभी आप कहोगे अंडर रूट माइनस का ही a, तो माइनस का 2a, जोड़ना तो आना चाहिए आपको भाई। माइनस का ही a तो माइनस का 2a, प्लस माइनस का ही b तो माइनस का 2b, स्क्वायर है तो। अभी सर इसका अंडर रूट स्क्वायर हटा देते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, b का करेंगे तो सर 4 इधर भी है तो 4 को कॉमन ले लूँ क्या मैं, तो 4 को कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचा a स्क्वायर और यहाँ से बचा, सही है। अभी 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, कितना आता है 2, और अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी आंसर आए उसके साथ में लगा दो ऐसे मात्रक, क्या लगा दो भाई, जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई मात्रक होगा। तो हमें मात्रक तो दिया नहीं इनका भाई, सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, तो मात्रक के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, मात्रक। तो यहाँ पे जो भी आंसर आए उसका मात्रक लिख दो। मात्रक का मतलब हमें सिर्फ मात्रक की शब्द ही लिख देना है, ऐसे की ऐसे कि आंसर जो भी आएगा उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, मात्रक होगा। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन निकालने हैं, जो पहले के पहला और दूसरा है वो आपको इसी प्रकार से निकालना है। अभी चले अपन क्वेश्चन नंबर किस में, सेकंड में। देखो आप सेकंड वाला भी आसानी से कर लोगे, देख लो एक बार। बिंदु है 0 0 और 36 15 के बीच की क्या निकालो। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, वो बाद में बात है, पहले इतना सा निकाल लो कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की क्या निकालनी है। तो एक बिंदु तो आपको दे दिया 0 0, दूसरा बिंदु दे दिया आपको 36 और 15। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे बिंदु दे रखा था वही यहाँ पे दे दिया। तो माना बिंदु P तो ये है, ये क्या है Q बिंदु, समझ रहे हो आप। माना बिंदु P है कितना 0 0 तथा Q कितना है 36 और 15 है। अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक तो बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q है। बिंदु P के निर्देशांक तो 0 0 है, Q के कितने हैं 36 15 है। फिर क्या लिखोगे सर, यहाँ पर x1 y1 लिखेंगे। x1 y1 इधर वाले होते हैं, x2 y2 आगे वाले होते हैं। x1 कितना है 0, y1 भी कितना है 0। ऐसे ही हम लिखेंगे x2 y2, x2 कितना है 36, y2 कितना है 15। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे और मान रख देंगे। माइनस करना है तो माइनस करेंगे, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे लगा देंगे मात्रक। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। इसको सर हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे,
कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला है। आगे क्या बोला है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों, कौन कौन से शहर दिए हुए हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या? तो आ जाइए सर, हम निकाल सकते हैं, सारी चीज निकाल सकते हैं हम, तो निकालने के लिए तो बैठे हैं इधर। अनुच्छेद आ जाओ आप, 7.2 में आ गए क्या? शुरू में आ जाओ आगे। अब इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे इस प्रकार का एक डायग्राम है जिसमें ए बिंदु है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है, सही है ना? बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 0, और बिंदु बी के दिए हुए हैं 6 और 0। यहाँ पे बिंदु बी है, इसके निर्देशांक कितने, 6 और, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी तो हमें निकालनी आती है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। तो सर ये तो हो गया क्या, x1, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, x2, ये हो गया क्या। अब हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आ गई दूरी। जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देंगे, मात्रक लगा देंगे। आंसर आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब? नहीं समझे क्या? हेलो भाई, मान ही तो रखना है और तो कुछ करना ही नहीं है। x2 में से x1 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में से y1 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और टोटल का अंडर रूट लगा देंगे। स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो, बाहर निकल रहा है तो निकाल दो, नहीं निकल रहा तो अंडर रूट में रहने दो, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत? तो कर लेंगे ये, छाप लो इसको, ये सूत्र याद कर लेना।